वो चुप है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री चुप है, खान परिवार चुप है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि कहीं ये दबाव में है कि कंगना रनावत जो है आने वाले समय में कहीं इनकी मट्टी भी ना उठा दे। अभी तो 25 नाम निकले, 150-200 क्या पता कितने नाम निकले। और मुंबई के अंदर ड्रग्स कौन नहीं लेता, 70% ड्रग लेते हैं, ऐसा मेरा भी मानना है। तो आ सकते हैं उस पे भी एनडीपीएस का केस डलवा देंगे, उसके घर में रखवा देंगे, स्मैक चरस गांजा रखवा देंगे, उसके ऊपर भी एनडीपीएस का केस डलवा देंगे, उसको भी पैक करवा देंगे। इनके हाथ में पावर है भाई। ये कंगना रनावत जी को अंडर प्रेशर लाने के लिए ये टुच्ची घटनाएं घटी जा रही हैं उनके साथ कि वो किसी तरह बौखला जाएं। लेकिन वो झांसी की रानी किसी के बहकावे में नहीं आएगी, किसी से डरने वाली। कि आप एक कमर्शियल इलाके में आवासीय घर नहीं बना सकती हैं, तो वो कमर्शियल इलाके में आवासीय गलत तरीके से, अवैध तरीके से घर बनाई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। बीएमसी द्वारा आज कंगना का ऑफिस तोड़ दिया गया जिसका नाम मणिकर्णिका था। आज की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जितने भी लोग रोते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी आज की डेट में रिया के लिए रो रहे हैं, तो अब वो कंगना के लिए कहाँ है? कंगना के लिए क्यों चुप है? कंगना के लिए भी तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर कुछ लोग, बात करेंगे। तो हैदर जी कैसे देखते हैं? पहले तो बीएमसी जो शिवसेना के नेता हैं वो कंगना को गाली देते हैं और फिर उनका घर तोड़वा दिया जाता है, जिनको 15 साल की मेहनत के बाद उन्होंने खड़ा किया था। देखिए, जिस तरह कंगना रनावत जी काम कर रही थी, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने सुशांत सिंह के लिए करा और उसके विरोध में बीएमसी वालों ने उनका घर तोड़ दिया। ये बहुत ही निंदायक है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, जिन्हें अभी हाल ही में इतना बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया, दादा फाल्के साहब अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो चुप है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री चुप है, खान परिवार चुप है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि कहीं ये दबाव में है कि कंगना रनावत जो है आने वाले समय में कहीं इनकी मट्टी भी ना उठा दे, इसलिए ये लोग दबे में। आज मैं पूछना चाहता हूँ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों से कि आज ये खामोश क्यों हैं? किसके इशारे पर ये खामोश है? ये खुल के सामने क्यों नहीं आ रहा है? कंगना रनावत किसी के लिए गलत नहीं कर रही, किसी को वो नहीं कह रही, वो तो एक इंसाफ के लिए आई है कि इंसाफ चाहिए, सिर्फ केवल इंसाफ के साथ खड़े होने वाले के साथ यही सलूक होगा महाराष्ट्र में। देखिए, ये इस देश में हमेशा सच्चाई ने बड़ी बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त से जो है वो सच्चाई की जंग लड़ी है और यही कंगना रनावत कर रही हैं। और हमारी उम्मीद है, ऊपर वाले से यही उम्मीद है कि ये देखिएगा जीतेंगी और ये सुशांत सिंह राजपूत को ये न्याय दिला के ही रहेंगी। तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जितने भी लोग इन सब चीज़ों पे किसी और के पक्ष में ऐसा कुछ हुआ होता तो सारे लोग जो रोते रहते कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, तो क्या ये अब लोकतंत्र की हत्या नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना इस बात की मांग करती है कि संजय राउत और महाराष्ट्र शिवसेना सरकार को गिराना चाहिए और उनको अरेस्ट करना चाहिए। और जो कंगना की एक लड़की, उसको देख के पूरी महाराष्ट्र हिल गई, या शिवसेना हिल गई, या सरकार हिल गई, या कांग्रेस हिल गई, या एनसीपी हिल गई, या फिर दाऊद हिल गया, या फिर जो फिल्म से ड्रग्स का जो धंधा करते हैं, जहाँ ड्रग्स को सप्लाई करते हैं, जो ड्रग्स को लेते हैं, वो हिल गए। कौन हिल गया? तो मेरी यही उनसे मांग है, गृह मंत्री से भी, और सरकार इनकी गिराई जाए। इस तरह से ये खेल हो रहे। बताओ, कंगना का घर गिराने का क्या मतलब था? एक लड़की का घर गिरा रहे हो यार, तुम तो बिल्कुल मतलब जो है क्या नामर्द। शिवाजी जो लड़कियों का सम्मान करते थे और उन्हीं शिवाजी की पार्टी, कहते कि शिव की सेना है, शिव की पार्टी है, और वही ये सब काम कर रहे हैं। शिवाजी का नाम बदनाम कर रहे हैं। कितने मराठा मंदिर और मराठा राजा महाराजा थे। और उसके बाद बाल ठाकरे, सबसे बड़ी बात है, बाल ठाकरे की मट्टी पलीत हो रही है। और ये उद्धव जी ने जो लालच में, कुर्सी के लालच के चक्कर में ये सब जो ड्रामे अब रचे जा रहे हैं, इसमें सिर्फ कुल मिला के ये बात निकल के आ रही है कि शिवसेना फंस रही है इसमें पूरी। और इसमें फिल्मी कलाकार बड़े बड़े, भट्ट कैंप है, जौहर कैंप है, खान कैंप है, ये सब के सब सलाखों के पीछे आ रहे हैं। और बड़े से बड़े, अभी तो 25 नाम निकले, 150-200 क्या पता कितने नाम निकले। और मुंबई के अंदर ड्रग्स कौन नहीं लेता, 70% ड्रग लेते हैं, ऐसा मेरा भी मानना है। तो इस प्रकार से संजय राउत जैसे लोगों को अभी यहाँ इनको एक रास्ता दिखेगा, सलाखों के पीछे जाएंगे। और मैं तो यही कहता हूँ कि इनको मैं ये करता हूँ, राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना की तरफ से ये मांग है कि इनकी सरकार गिराई जाए और इनको अरेस्ट किया जाए और इनकी सरकार को भंग किया जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जी।
एक तरफ तो बात करते हैं सबकी लोकतंत्र की, और दूसरी तरफ ऐसी घटना होना और किसी का ना बोलना, और बॉलीवुड वालों का रिया के लिए तो जिसने ड्रग्स लेने की बात खुद कबूली है, उसके लिए एक ट्रेंड चलाना कि रिया सपोर्ट करो रिया को, रिया ने गलत नहीं किया है कुछ, रिया बेगुनाह है। और जहां कंगना ने कुछ किया ही नहीं है, बस सच दिखाया है, ड्रग्स के लिए बोला है और जो वहां का सच है वो दिखाया, उस पर उनका घर तोड़ दिया गया। और जो उनके साथ जिन्होंने काम किया उन्होंने तक ने उनको सपोर्ट नहीं किया। देखिए, सबसे पहले बात जो उनका ऑफिस टूटा है बीएमसी के द्वारा तोड़ा गया है, उसमें 24 घंटे पहले एक नोटिस दिया गया था कि आप एक कमर्शियल इलाके में आवासीय घर नहीं बना सकती हैं। तो वो कमर्शियल इलाके में आवासीय गलत तरीके से, अवैध तरीके से घर बनाई थी, तो उसका बीएमसी ने उनको नोटिस दिया कि 24 घंटे में कि आप संक्षिप्त में। उनको पहले नहीं दिखी बीएमसी को, इतने साल से जब रह रहे थे वो, तो ये चीज उनको तब नहीं दिखी, आज जाके उनको ये दिख रहा है कि वो घर अवैध है। ऐसे तो कईयों के घर अवैध होंगे, तो जाके सबके तोड़ो, अगर एक का तोड़ा है तो सिर्फ कंगना से ही क्यों? पूरा दिख नहीं रहा है कि दुश्मनी निकाली गई है एक तरीके से। बीएमसी ने उनको नोटिस दिया और 24 घंटे में संक्षिप्त में जवाब मांगा, लेकिन कंगना रावत जी की तरफ से कोई उनका जवाब नहीं मिला। तो बीएमसी ने कानूनी कोर्ट ने तो साफ कह दिया कि गलत है, आपने तोड़ा हाँ, तो कैसे? वही तो कह रहे हैं, बीएमसी ने तोड़ रहा था, लेकिन बम्बे हाई कोर्ट ने आरोप लगा दिया कि नहीं, आप नहीं तोड़ सकते हैं, और वह अभी बंद है। और मैं भी मांग कर रहा हूं, और बम्बे कोर्ट ने भी बीएमसी से किया है कि किस आधार पर तोड़े हो, तुम हमको कागज भेजो, हम जांच करेंगे, तुम गलत किए हो या सही किए हो। कोर्ट का मामला चल गया, बम्बे हाई कोर्ट निर्णय लेगा, 1-2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन ये समझिए कि ये ना ही शिवसेना ने, ना कांग्रेस ने, ना एनसीपी, कोनो व्यक्ति विशेष ने नहीं तोड़ा। वहाँ की जो नगर निगम की संस्था है बीएमसी, उन्होंने अवैध तरीके से जो ऑफिस बनाया गया था उसको तोड़ा गया है, और पूरी नहीं थी कि जो अवैध मकान थे उसको तोड़ा गया है। और कहीं पर भी आप एनडीएमसी दिल्ली में है, बिहार में नगर निगम है, हर जगह जो अवैध तरीके से मकान बनाते हैं उसको तोड़ा जाता है। वो चीज आज ही क्यों दिखी सर? ये चीज समझिए ना, अवैध कोई चीज है, यहाँ पर ये चीज अवैध होगी तो ये तो पहले से पता होगी ना सबको, तो वो जब दुश्मनी निकालने के हिसाब से क्यों करा गया, वो चीज आज ही क्यों दिखा, ये बात है सर। देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज बिना जांचे समझे किसी पे एक्शन नहीं लिया जाता। कितने साल लग गए? हो 2017 में बना था, 3 साल लग गए। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जो कोर्ट में पड़े होते हैं, चाहे अभी यहाँ था कोर्ट को तो कोई मैटर ही नहीं था। देखिए, ये कंगना रनावत जी को अंडर प्रेशर लाने के लिए ये टुच्ची घटनाएं घटी जा रही हैं उनके साथ कि वो किसी तरह बौखला जाएं, लेकिन वो झांसी की रानी किसी के बहकावे में नहीं आएगी, किसी से डरने वाली वो बिल्कुल क्लियर शब्दों में। घर तोड़ा, तुम्हारा घमंड भी टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। और ये महाराष्ट्र सरकार जाने पर जाएगी, क्योंकि इसने एक महिला का, एक ऐसी लड़की का घर तोड़ा है जिसने अपने लिए नहीं, जिसने लोग दूसरे ऐसे व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाई जिसको मार के, उसको जान से मारने के बाद उसको आत्महत्या को आत्महत्या बताई। ऐसी लड़की के लिए वो बोले ये, और वो जरूर कामयाब होगी वो। जी। तो किस तरीके से देखते हैं, एक तो घर तोड़ दिया, ऊपर से उनका विरोध भी कर रहे हैं, जिस तरह हिसाब से एयरपोर्ट के बाहर भीड़ पहुंचा दी गई, तब आप पुलिस वालों को तो क्वारंटाइन कर देते हैं, आप जो पत्रकार जाते हैं उनके पक्ष की बात करने उनको क्वारंटाइन नहीं करते हैं, कंगना को क्वारंटाइन करने की बात करते हैं, पर कोरोना काल में आप भीड़ पहुंचा देते हैं। इनका बाप बैठा हुआ ना वो पाकिस्तान के अंदर दाऊद, तो ये उससे कह के कंगना रावत को गोली भी मरवा सकते हैं। आज तो उसका मकान ही तोड़ा है, कल उसको भी तोड़ सकते हैं, उसको भी गोली मरवा सकते हैं। इनके पीछे जो माफियाओं का हाथ डाला हुआ है ना, सपोर्ट ये डली हुई है, इनका जो बाप वहाँ बैठा हुआ है वो इसको मरवा भी सकते हैं कंगना रावत को। जी। जो शिवसेना दाऊद के खिलाफ थी, जो शिवसेना पाकिस्तान के खिलाफ बात करती थी, वो शिवसेना आज एक जो लड़की है उसको इस तरीके से परेशान कर रही है, उसको गाली दे रही है, उसका मुंह तोड़ने की बात कर रही है, उसका घर तोड़ रही है। दिख रहा है ना, पत्ते खुलने चालू हो गए, सीट जाने वाली है, अब खिंचियाई बिल्ली खंबा नोचे वो वाला हिसाब हो गया। अब ये कंगना रावत के इनलीगल इन्होंने ऑफिस बता दिया, इनलीगल अब ये मकान भी बताएंगे, इनलीगल वो कपड़े पहनने भी उसके बताएंगे, इनलीगल तरीके से ये अब ये बोलेंगे ये भी ड्रग्स लेती थी। इन पे सारी पावर है, पुलिस इनके पास, सरकार इनके पास, सब कुछ इनके पास। ये इसका साथ बहुत बुरे से भी बुरा कर सकते हैं। ये इतना प्रेशर उसके ऊपर डालेंगे कि तू भी सुसाइड कर ले। इतने टाइम से ड्रग्स का कोई मैटर नहीं था, जब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, तो जैसे ही सीबीआई आई, ड्रग्स का खुल के आया, ठीक है, सब खुल के आया। तो अब शिवसेना वाले कह रहे हैं कि कंगना पर भी ड्रग्स का वो है, ड्रग्स का जांच कराएंगे। तो करवा सकते हैं, उस पर भी एनडीपीएस का केस डलवा देंगे, उसके घर में रखवा देंगे, स्मैक चरस गांजा रखवा देंगे, उसके ऊपर भी एनडीपीएस का केस डलवा देंगे, उसको भी पैक करवा देंगे। इनके हाथ में पावर है भाई। जी। और वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो एक ड्रगिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने
ड्रग का लेन देन किया, ड्रग्स खुद लिया, एक बंदे की जान ली है, ड्रग्स उसको दिया है, उस तक को तो बॉलीवुड वाले सपोर्ट कर रहे हैं रिया को। बड़े बड़े कन्मे हीरो के बच्चे फंस रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे फंस रहे हैं, तो ये कन्मे कुछ भी कर सकते हैं। उसको बचाने के लिए तो ये सारा संतंत्र जा रहा है। ये उसको बचाने के लिए तो लगे पड़े हैं, बड़े बड़े स्टारों के बच्चे, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे उसके अंदर हैं, तो उसको बचाने के लिए ही ये चीजें करी जा रही हैं। जब शिवसेना वाले एक लड़की को हरामखोर बोलते हैं तो क्या वो सही है? और वो बॉलीवुड वाले जो रिया को तो सपोर्ट करें कि मीडिया उनको बदनाम कर रही है, पर कंगना के लिए कुछ नहीं बोलते, तो क्या ये सही है? देखिए, बता रहे हैं, हमारे देश में हमारे न्यायपालिका पे भरोसा है, हमारे देश पे कानून पे भरोसा है कि जो भी गलती करेगा उसको सजा मिलेगा। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के साथ हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है कि हत्या हुई है, इसका सीबीआई जांच हो रही है। और इसमें ड्रग्स के मामले में जो भी रिया चक्रवर्ती फंसी हो या कंगना रावत हो, जांच हो रहा है। मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा, हाथ जोड़ के उनके पैर पकड़ के, कि इस केस के लिए इतना फास्ट कोर्ट लाया जाए कि इस केस को जल्द से जल्द दिखाया जाए कि कौन कौन इसके अंदर है, फटाफट केस। उनके लिए ये नहीं कि आज ये पुलिस की इतनी गार्ड लगी है, इतने इनके जेल के अंदर इनका खर्चा, ये सब बंद। और वीआईपी ट्रीटमेंट इनको जेल के अंदर किसी को नहीं मिलनी चाहिए, जो आम बंदे को मिलती है इनके साथ भी वही होना चाहिए। ये नहीं कि एक तो खा रहा है सीताफल, इनके लिए जा रहा है कि मैं कढ़ाई पनीर बन के, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जेल के अंदर। संजय दत्त भी वही खाना खाता था ना, तो इसको भी वही खाना खाना चाहिए। ये किसी के लिए एक चीज है कि क्या इन सब मुद्दों में कहीं सुशांत का मैटर ढक तो नहीं जाएगा, कि सुशांत को इंसाफ मिल पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रग्स का ही मैटर रह के? नहीं, मिलेगा, मगर मैं ये चाहता हूँ जल्द से जल्द फास्ट कोर्ट आए, फटाफट फैसले हुए, 15-15 साल ना लटकाया जाए, 25-25 साल की। आज आयु नहीं आया, कल पीपी नहीं आया, आज जज नहीं बैठा, आज वो अस्पताल से फाइल नहीं आई। मैं कहता हूँ फटाफट इस केस का फैसला होना चाहिए, तब दुनिया को विश्वास होगा कि कोर्ट कचहरी कुछ है, कोई भगवान हमारा है। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद।